हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। वीडियो बड़ी हो सकती है बट आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें शायद से आपने किधर सुनी होंगी, सीखी होंगी, और मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ वाकई में अच्छी लगती है तो सिर्फ उसको लाइक मत करना, उसको नोट भी कर लेना, ताकि आपको वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद भी रहे। तो इस वीडियो में हम लोग वही 3 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने वाले। 3 पॉइंट में से एक लर्निंग लेसन भी है, एंड उसी के साथ साथ एक वार्निंग भी है, एंड उसी के साथ साथ आपका एक डाउट भी है, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो कौन से स्टॉक की बात होने वाली है, नाम तो आप सभी लोगों को पता ही है, RVNL, एंड उसी के साथ साथ IRFC। यस, ये दोनों स्टॉक्स में हम लोग को वापस जान आते हुए देखने को मिल रही है, भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। IRFC चलिए ठीक है 4-5%, बट RVNL की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से स्टॉक भाग रहा है, राइट, आज के दिन तो सर्किट ही लग गया, राइट। तो इसके चलते आप सभी लोगों को पता ही है, कॉमन डाउट्स तो आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर क्या खरीदे अभी। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा दोस्तों। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, राइट। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो सीखने के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप चाहो तो इधर देख सकते हो। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, RVNL की बात करें, IRFC की बात करें, कमाल के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। खास करके RVNL की मैं बात करूं, मैक्सिमम रिटर्न देखिए, कल कितने नजर आ रहे थे, 300 350, आज देखिए कितने हो गए, 433% के रिटर्न्स। मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, उनको कितना फायदा मिलता है देखिए। मतलब दुनिया के लिए 20% भागा आज, बट जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है उनके लिए कितने मल्टीपल्स में स्टॉक भागेगा। अगर मान लीजिए कल के दिन भी अगर ऐसा ही कुछ भागा तो ये कितना 450 नहीं रहेगा, ये कई गुना आगे रहेगा, राइट। वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे रहता है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये तेज़ी के, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ का हकदार कौन है? यस, जिसने पेशेंस रखा है वही इस चीज़ का, मतलब बोलते हैं ना, एक्चुअल हकदार है। तो सबसे पहला लेसन दोस्तों जो मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आप सुन सुन के पक जाओगे, बट आप 10 साल के बाद भी अगर इस चैनल को देखोगे तो आपको यही चीज़ें रिपीट मोड में यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यही काम की चीज़ें, और बाकी की जितने भी चीज़ें ना, बेतुकी बातें, फैंसी चीज़ें, टाइम पास वाली चीज़ें हैं, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आज जो रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 400% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, ये रिटर्न्स मतलब क्या है? ये पेशेंस, जिन्होंने वक्त की कदर की है, राइट, आज वक्त ने उनकी कदर की है, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड पेशेंस से रिलेटेड अगर किसी ने इस चैनल को पहली बार यहाँ पे विजिट किया होगा, या फिर अभी 1-2 साल पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, देख रहे होंगे, तो पेशेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी स्टोरी शायद से उनकी मिस हो गई होगी। कौन सी स्टोरी? जो कि मैं इस चैनल के ऊपर हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, अजगर की स्टोरी, पाइथन की स्टोरी। अभी आप बोलोगे ये क्या है, थोड़ा सा टाइम लूँगा दोस्तों, बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर आपको रहना है तो आपको पाइथन बन के रहना पड़ेगा, आपको अजगर की तरह रहना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये क्या नई कहानी है? तो दोस्तों देखिए, दुनिया में कोई भी जो एनिमल होता है ना, प्राणी जो होता है, उसका अपना अपना तरीका होता है शिकार करने का, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, शिकार करने का मतलब कॉम्पिटिटर को पछाड़ने का। जैसे कि अगर मैं गेंडे की बात करता हूँ, ठीक है, गेंडा कैसा मारता है? सामने वाले को ताकत से मारता है, जोरदार हिट कर देगा, आपका खेल खत्म, राइट। वैसे अगर हम लोग बाघ की बात करें, बाघ कैसा मारता है? उसके पास दोस्तों स्पीड है, रफ्तार से मारेगा वो आपको। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भेड़िया, वुल्फ की बात करें, वुल्फ कैसा मारता है? उसके पास स्टेमिना है, राइट। वो मतलब बाघ की तरह अटैक नहीं करेगा, वो आपके पीछे चलता ही रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलता रहेगा, स्टेमिना आपका खत्म, फिर वो आपके ऊपर अटैक करेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पाइथन, पाइथन मतलब अजगर, हिंदी में अगर मैं बात करूँ, इसकी स्टाइल कैसी होती है मारने की? तो दोस्तों इसकी स्टाइल होती है पेशेंस। यस, ये आपको पेशेंस से मारेगा। अगर आप इसके मतलब चंगुल में फंस गए, ये कोई आपके ऊपर जोरदार अटैक नहीं करेगा, वो आपको बस लपेटते रहेगा, लपेटते रहेगा, लपेटते रहेगा, और जितना टाइम चलता जाएगा उतना आपका वक्त खत्म। तो ये पेशेंस से आप लोगों को मारता है। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये शेयर मार्केट की स्टोरी, ये मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ? क्योंकि शेयर मार्केट में भी दोस्तों जिसके पास पेशेंस है, आपको पाइथन बनना पड़ेगा, तभी जाके आप इतने बड़े बड़े रिटर्न्स यहाँ पे कमा पाओगे। ये देखिए, ये 400%, ये अभी ये तो रिजल्ट हो गया दोस्तों। मतलब बोलते हैं ना कि किसी ने अगर नंबर 1 निकाला किसी एग्जाम में, या फिर टॉप में, मतलब अच्छे मार्क्स निकाले, तो हर किसी को ये मार्क्स नज़र आते हैं, बट किसी को वो बोलते हैं ना पीछे की मेहनत, इतना ज़बरदस्त, मतलब कितने सालों का, मतलब
मतलब उन्हें कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहे थे, 2-2 ढाई-ढाई साल पूरा फ्लैट रहना, उसके बीच में कोविड में 50% क्रैश हो जाना, राइट। उन जिन्होंने ये सारी चीज़ें झेली है वो उनको पता है कि ये रिटर्न्स किस प्रकार के हैं, राइट। एंड जो आज जो लोग डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहेंगे वो क्या चाहते हैं कि मुझे भी ये रिटर्न्स अभी कुछ चंद दिनों में मिलने चाहिए। कड़वी बात है बट सच है, राइट। अभी उनको जाके पूछे, उनको तो गुस्सा ही आ जाएगा, ये भाई इतना 433% की रिटर्न, 4 एग्जैक्ट मत पकड़ लेना, 200 पकड़ लेना, 300 पकड़ लेना, तो वो भी बोलेंगे बॉस हम लोगों ने क्या झेला है हमें पता है, सो तुम भी वो चीज़ें झेलो, तुम्हें भी रिटर्न्स मिलेंगे। बट नहीं, हमें चाहिए सब कुछ आसानी से, कि कैसे भी करके अभी हम लोग यहाँ पे निवेश करेंगे और अभी ये 4 दिन के बाद हमें भी इस प्रकार के रिटर्न्स मिले। इसी सोच के चलते अभी बहुत सारे लोग इस शेयर में निवेश करने का प्लान बना रहे होंगे। तो ये चीज़ें सबसे पहले, मतलब ये जो पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को बताया पहला वाला, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हमेशा याद रखना। P=P। अब पेशेंस रखोगे अच्छे शेयर्स में, नो डाउट। अभी आप जाओगे किसी चिंदी स्टॉक में, वहाँ पे कोई मतलब कुछ है ही नहीं, 1000 का था अभी 10 रुपये का चल रहा है, एंड वहाँ पे बोलोगे सर देखो मैंने तो 10 साल का पेशेंस रखा, तो फिर क्या ही बोलूँगे। अच्छे कंपनी में रहो जहाँ पे फ्यूचर है, समझ में आता है कि बिजनेस किसका अच्छा है, राइट। एंड वहाँ पे स्टडी करना, निवेश करना, एंड उसके बाद पेशेंस दिखाना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोगों ने कितने लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर है, आज वो लिटरली रोते होंगे, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि पेशेंस है तो पैसा यहाँ पे बनेगा। तो ये पहला पॉइंट हम लोग को, ये लर्निंग लेसन था, ये जो फिलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड। देन दोस्तों आ जाते सेकंड पॉइंट के ऊपर, वार्निंग मतलब देखिए जो इन शेयर में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, IRFC की बात छोड़ दीजिए, RVNL ही हर कोई ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रख रहा है, तो उनको मैं एक पॉइंट दिखाना चाहूँगा। कौन सा पॉइंट? जो पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है, कि कंपनी जून 2020 में आई थी, एंड 3 साल के अंदर अंदर आपको पता ही है कि 75-25 वाला रेशो कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, बीच में आपको पता है कि कोविड आया था, इसके चलते कुछ कुछ कंपनीज को थोड़ा सा मतलब टाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 75 के ऊपर है। कभी भी OFS आ सकता है, कभी भी, मतलब कभी भी। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राइट। तो ये ब्लाइंडली मतलब बोलते हैं ना लोग जो खरीदते हैं बिना सोचे समझे, उनको मैं कहना चाहूँगा कि इन मतलब ये रिस्क है, ये आप लोगों को एक पता होनी चाहिए। अभी आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, आने के लिए शायद से कभी भी आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, राइट। किसी को पता नहीं होता है, इसके पहले से शाम को ही खबर आ जाएगी कि कंपनी OFS लेकर आ रही है करके, दैट्स इट, और कल के दिन OFS ओपन हो जाता है करके। तो निवेश करने से पहले ये मतलब बोलते हैं ना दिमाग थोड़ा सा बैलेंस रखे, ये चीज़ें सोचकर निवेश करना होता है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये एक वार्निंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओपनली डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एंड एक बात अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये OFS जो आता है ना, ये कोई पाप नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, राइट। हर कोई चाहता है कि मुझे मैक्सिमम लेवल पे ही क्या मिले, बेनिफिट मिले। अगर मान लीजिए आप अपने आप को प्रमोटर के ओर रख कर देखो, राइट, अभी आपको बोला ही जाएगा, सेबी के ओर से फ़ोन आएगा कि सर कुछ भी करो 75:25 रूल तो कंप्लीट करना ही है, आपको बेचना ही पड़ेगा। बताइए मुझे, आप बेचोगे कि नहीं? इतने टॉप लेवल पे ऑब्वियसली बेचोगे, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें क्या फंसाने वाली बात है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं कि कोई स्कैम है करके, बाकी का 75% आज भी प्रमोटर के पास ही रहेगा अगर कल कुछ OFS आता है तो। कुछ लोगों की ये विचारधारणा होती है कि OFS आया मतलब कोई स्कैम है करके, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो कोई पार्टिसिपेट ही क्यों करेगा OFS में? तो ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड हाल ही में हम लोगों ने HL का भी देखा था, HL में भी OFS आया था ना। अगर कंपनी होगी तो OFS में तो धमाकेदार रिस्पांस देखने को मिला, ग्रीन शो ऑप्शन की बात हो रही थी, राइट। एंड आप देख सकते हैं प्रमोटर ने क्या कर दिया, अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 75 का 71 कर दिया, मेंटेन कर लिया। तो ये चीज़ें हो सकती है, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ब्लाइंडली कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं ना हम लोग कि क्या हम लोग खरीदे, तो उनको ये मैं वार्निंग पॉइंट, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सेकंड पॉइंट था। पहला लर्निंग लेसन बता दिया पेशेंस का, इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ, राइट। वो स्टोरी पाइथन वाली किधर तो लिख कर रख लेना, अगर आप इन्वेस्टर हो वॉलपेपर लगा के रख लेना, तो मतलब आपको याद आएगा वो चीज़। सेकंड, ये वार्निंग वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग आए हैं, बाय नाउ मतलब क्या हम लोग अभी खरीदें, क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा? एंड मैक्सिमम सवाल RVNL से ही पूछे यहाँ पे जा रहे हैं। सो हमेशा की तरह दोस्तों, मेरा जो रूल है, मेरे जो रेगुलेशन है, जो चीज़ों को मेथड को मैं फॉलो करता हूँ उसी को फॉलो मैं करूँगा। मतलब हमेशा की तरह मैं आप लोगों को 2 सवाल पूछूंगा, इस 2 सवाल के जवाब किसने देने? आपने आपको खुद को देने हैं, राइट। मतलब पहला सवाल दोस्तों, क्या आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है? किसमें आप निवेश करना चाहते हो? आप RVNL की बात कर रहे हो, आप IRFC की बात कर रहे हो,
आप किसी भी शेयर की बात करें, पहला तो सवाल यही पूछो खुद को, आपको क्या बिजनेस पसंद है, क्या बिजनेस की स्टडी की है आपने, क्या आप उसको मतलब आने वाले 5 साल 10 साल मतलब आप सोचते हो कि वो बिजनेस बड़ा होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं, वो इसीलिए इसको पकड़ने जाते हैं हमेशा की तरह भागती हुई ट्रेन, जो मैं बोलता हूँ ना कि बस आज ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। जितना ये भागता रहेगा उतना यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए दोस्तों ये सवाल पहले खुद को पूछो कि क्या आपको इसके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है, क्या आपको बिजनेस समझ में आता है, क्या आपने वाकई में स्टडी किया है कि बस आप तेजी देखकर यहाँ पे निवेश करना चाहते हो। क्योंकि आईआरसीटीसी में भी ऐसा ही हुआ था, आईआरसीटीसी में भी भीड़ क्यों आई थी, लोगों ने इसीलिए तो निवेश किया, बस वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, मैं भी निवेश यहाँ पे करूंगा और नीचे आए तो खराब हो गया करके। तो कोई खराब नहीं है वो स्टॉक, हर किसी स्टॉक में वो उस प्रकार का पॉइंट आता है। वो 5 चक्र मैंने आप लोगों को इसी सैटरडे के दिन क्यों वो वीडियो बना के बताया था, यही रीज़न है, वो 5 चक्र पता होने चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। कभी फ्लैट रहेगा, कभी थोड़ा गिरेगा, कभी ज़्यादा गिरेगा, कभी तेज़ आएगा तो कभी बहुत तेज़ी आएगी, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहला सवाल खुद को पूछो कि आपको बिजनेस में वाकई में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप क्यों जा रहे हो, बस तेज़ी देखकर, वो तो कभी नीचे आएगा, फिर आप वापस परेशान हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये बोलते हो कि हाँ सर बिजनेस में इंटरेस्ट है, आगे की बात बोलिए, तो फिर क्या अभी इतने टॉप लेवल पे खरीदना ठीक रहेगा। तो दोस्तों उस सवाल का जवाब भी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप बिलीव करते हो कि इस कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगता है एंड उसी के साथ साथ आप वाकई में 5-10 साल इतना लंबा होल्ड करने के लिए रेडी हो एक्चुअल में, तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं वापस कह रहा हूँ 5-10 साल की बात हो रही है दोस्तों, इतना लंबा खेलना पड़ता है, ऑब्वियसली आप ही के आंखों के सामने है ना। अभी और क्या प्रूफ चाहिए आपको। देखिए स्टॉक कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक गिनो कितने साल होते हैं, बहुत साल होते हैं सर, 2-2.5 साल होते हैं, कोई रिटर्न्स नहीं। बट जब भागता है तो ऐसा तेज़ी से भागता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। ये 400% के जो रिटर्न्स है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरे टाइम के बता रहे हैं, बट ये हकीकत में ये इसी टाइम के रिटर्न्स है। अभी बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे खरीदना चाहिए, कोई संत नहीं है दोस्तों, किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे बाइंग की जाती है करके। इतना सिंपल होता तो मार्केट का कॉन्सेप्ट ही खत्म, सब लोग यहीं पे खरीद लेते और जहाँ से गिरता वहाँ पे बेच लेते, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है, तो पहले उसको टिक करना होता है। फिर अगर आपको वो शेयर अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम करेगा, तो उसको मार्क करना होता है, उसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। इसमें रिस्क क्या है, सरकारी कंपनी है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, आप सभी लोगों को पता ही है। आईआरसीटीसी की अगर मैं बात करूँ, वो कोई ओएफएस से ज़्यादा नहीं गिरा था, वो कन्वीनियंस फी से रिलेटेड ज़्यादा गिरा था। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती है। मल्टीपल टाइम हम लोगों ने देखा है कि सरकारी कंपनियां बोनस स्प्लिट अनाउंस करती है, बाद में विड्रॉ कर लेती है, हो चुका है ऐसा, आर्कॉन में भी हो चुका है, उसी के साथ साथ एचएल में भी हो चुका है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक में हो चुका है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद क्या आप वाकई में लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो, ये सब कुछ खुद को सवाल मतलब अगर आप पूछोगे एंड इस सवाल के जवाब अगर हाँ है, तो ही आप इसमें निवेश करने का विचार कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि बस तेज़ी देख ली, अभी मुझे खरीदना है, अभी मैं खरीदूंगा तो अभी ये जैसे 400% के रिटर्न बने तो बस अभी ये 2 हफ्ते में ही वापस मुझे ये स्टॉक चाहिए 500 पे। तो ये बच्चों जैसी बातें हो गई दोस्तों, एंड ऐसी बातें करने वालों को मार्केट अच्छी तरीके से क्लास लेता है उनकी, राइट। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारे मैंने कवर कर लिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिसको अगर खरीदने का वो सोच रहा है, ये 2 सवाल खुद को पूछ लेना। एंड अगर ये 2 सवाल अगर आप खुद को पूछने के लिए इतना भी कंटाला आ रहा है, तो फिर मतलब आप तुक्केबाजी कर रहे हो। उसमें अगर पैसा बना तो लक अच्छा है, बट बार बार नहीं बनेगा, एक आध बार बनेगा। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपनी कोई खराब नहीं है, शेयर है, शेयर ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा। जैसे मैंने हमेशा कहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डोंट कंसीडर कि ये 400% से भी ज़्यादा के रिटर्न है, कंसीडर कि ये 300 ही है करके। क्यों, ऊपर का 100-125% छोड़ना होता है, कभी ना कभी शेयर नीचे आएगा ना, तभी बड़ी पारी खेल पाओगे। वरना ऐसा लगेगा अरे यार 433 हो गया, अरे तो 400 हो गया, अरे तो 380 दिख रहा है, अरे ये तो जीरो तो नहीं हो जाएगा, अब बेच दोगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को साइकोलॉजिकल लेवल में भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 300% की रिटर्न से समझ कर चलेंगे, तब जाके आगे जाके कभी तो 600 बनेंगे तो हमारा नेट रिटर्न 500-400 के आसपास आ जाएगा। सो इस प्रकार से आगे बढ़ना होता है। सो आरवीएनएल की अगर मैं बात करूँ, आईआरएफसी की बात करूँ, रेलवे स्टॉक की बात करूँ, फ्यूचर सॉलिड है दोस्तों, क्योंकि इंडिया अगर ग्रो करेगा तो इन स्टॉक्स को ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बिजनेस ही वैसे हैं, राइट। सो जितना हो सके सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को हो सके डिटेल में समझाइए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। और जो लोग ये सोच रहे सर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है इसमें, मतलब इसके चलते तेजी क्या है, तो कल का ही वीडियो मेरा देख लेना। ऑलरेडी मैं न्यूज़ को कवर यहाँ पे कर चुका। अगर कोई और एडिशनली न्यूज़ अगर बाहर बाद में आ जाती है तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।